नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सीपीयू और जीपीयू के बारे में। तो दोस्तों सीपीयू और जीपीयू के सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसी भी लैपटॉप के या फिर पीसी के। और क्यों जब भी आप एक लैपटॉप परचेज़ करते हैं या फिर एक पीसी आप जब बिल्ड करते हैं गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए, तो वहाँ पे जीपीयू पर हमको ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ता है या फिर सीपीयू को बेटर चूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों ये दोनों ही जो कंपोनेंट्स है किस तरीके से अलग हैं और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जो सीपीयू होता है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टास्क को हैंडल करता है और उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इंस्ट्रक्शन सेट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मैनुअल जिसके अंदर हर एक टास्क को करने के लिए एक प्रोसेस लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो सीपीयू का इंस्ट्रक्शन सेट होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत सारे टास्क करने होते हैं, जैसे कैलकुलेशन हो गया, मेमोरी फेचिंग हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया, इंटरप्शंस हो गया। इंटरप्शन मतलब कभी अगर कोई ब्लॉकेज आ गई, कभी कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर उसी के साथ में डेटा फेचिंग है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सभी टास्क सीपीयू करना होता है, इसीलिए उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसीलिए वहाँ पे हमको हायर क्लॉक रेट, बिग कैश मेमोरी और साथ में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते हैं पर कोर। वहीं पे अगर हम जीपीयू के बारे में बात करें तो जो जीपीयू होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट के साथ में आता है क्योंकि उसको वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क करने होते हैं और इसीलिए जीपीयू के अंदर हमको लोअर क्लॉक रेट, साथ में स्मॉलर कैश मेमोरी और लेस ट्रांजिस्टर पर कोर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले चीज़ यहाँ पे मैं बात करूँ कि लोअर एंड हायर क्लॉक रेट का मतलब क्या है सीपीयू और जीपीयू कंसिडरेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गीगाहर्ट्ज़ एंड मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लॉक रेट को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इन दोनों का हम इक्वालेंस समझ लेते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज़ इक्वल्स टू 1000 मेगाहर्ट्ज़ होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंटेल कोर i7 11800H जो कि लेटेस्ट कोर i7 प्रोसेसर है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसका जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 4.7 गीगाहर्ट्ज़ का है। वहीं पे जो अभी लेटेस्ट में अवेलेबल RTX 30 सीरीज़ का जो GPU है वहाँ पे अगर हम बात करें मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी एंड क्लॉक रेट अवेलेबल है वो 1.78 गीगाहर्ट्ज़ का। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही डिवाइसेस में, दोनों ही कंपोनेंट्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है हायर क्लॉक रेट के लिए। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आपको 3 टाइम का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है जीपीयू और सीपीयू के बीच में। तो दोस्तों ये जो हायर क्लॉक रेट होता है तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि सीपीयू बेटर परफॉर्म करना चाहिए फॉर वीडियो रेंडरिंग टास्क या फिर सिमुलेशंस या फिर कोई भी अनदर टास्क अगर है जिसको अगर करना है तो उसके लिए सीपीयू बेटर परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि उसके पास हायर क्लॉक रेट है। राइट? रॉन्ग। इसका रीज़न ये है कि सीपीयू में नंबर ऑफ कोर्स कम होते हैं और यहाँ पे रोल आता है कोर्स का। तो दोस्तों अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कोर्स होते हैं वो यूनिट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोर i7 11800H प्रोसेसर में तो करेंटली जो टोटल नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल है इस प्रोसेसर में वो 8 कोर्स हैं। वहीं पर अगर हम बात करें RTX 3060 में, जी हाँ दोस्तों RTX 3060 में अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 3584 कोर्स अवेलेबल हैं जिसको हम क्यूडा कोर्स कहते हैं। और दोस्तों क्यूडा कोर्स यहाँ पे स्टैंड करता है कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, जो कि डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है पैरेलल कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स के लिए जो कि एग्जीक्यूशन टास्क के लिए यूज़ होता है। फिर इसका मतलब ये होता है कि भले ये जो क्यूडा कोर्स हैं ये सिंपलर इंस्ट्रक्शन सेट के साथ में क्यों नहीं आ रहे हों, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग को एनेबल किया जाता है जिसकी वजह से जो बड़े टास्क होते हैं उसको बहुत ही सिंपली कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट होता है स्पीड के बीच में एंड परफॉर्मेंस के बीच में, वो डिफरेंस क्रिएट होता है इन कोर्स की वजह से। हमारे पास में कोर i7 जो प्रोसेसर वहाँ पे 8 कोर्स है, वहीं पे मोर देन 3500 कोर्स हमारे पास में अवेलेबल RTX 3060 में। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हायर क्लॉक रेट हमको मिलता है सीपीयू में, वहीं पे हायर नंबर ऑफ कोर्स हमको देखने को मिलता है जीपीयू के अंदर। और दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर कोर होते हैं वो सीपीयू में ज़्यादा होते हैं,
वहीं पे जीपीयू में कम होते हैं, इसीलिए जीपीयू को बनाना लेस एक्सपेंसिव होता है और सीपीयू को बनाना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसीलिए हम सीपीयू में ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए हमको सीपीयू में कम नंबर ऑफ कोर्स देखने को मिलते हैं और जीपीयू में ज़्यादा कोर्स मिलते हैं। अब दोस्तों ये ज़्यादा कोर्स की वजह से एक्चुअल में एक मैकेनिज्म को अनलॉक किया जाता है जिसको पैरेललिज्म कहा जाता है जीपीयू के अंदर, जिसकी मदद से ये जो कोर्स होते हैं जीपीयू के अंदर जिनको हम क्यूडा कोर्स कहते हैं वो पैरेलली किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब पैरेलली किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम एक कंपनी को समझते हैं। तो कंपनी में जो सबसे हाईएस्ट मोस्ट पर्सन होता है वो कौन होता है, और जो सबसे मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन माना जाता है वो कौन होता है, वो सीईओ होता है। तो कंपनी का जो सीईओ होता है वो सबसे नॉलेजेबल पर्सन होता है और सबसे हाईएस्ट मोस्ट अथॉरिटी वाला पर्सन होता है जो हर एक लेवल के टास्क को कर सकता है। उसी के साथ में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंस के साथ में जो पर्सन है वो सीईओ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर सीईओ सबसे हाईएस्ट मोस्ट इंटेलिजेंस वाला पर्सन है तो वो सब काम वही करना चाहिए? नहीं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर डिसीजंस लेने के लिए सीईओ है, लेकिन जब किसी चीज़ को बनाने की बात आती है तब वहाँ पे असेंबली लाइन आता है। तो असेंबली लाइन में आप देख सकते हैं बहुत सारे पीपल होते हैं जो कि एक सिंपल टास्क को अगेन एंड अगेन करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लैपटॉप प्रोडक्शन की बात ही क्यों नहीं करूँ, तो लैपटॉप प्रोडक्शन में एक सिंपल सा अगर हम टास्क ले लें जैसे कि कीबोर्ड को फिट करना, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड को लगाना, कुछ स्क्रूज को टाइट अप करना है, तो वो टास्क सीईओ भी कर सकता है। लेकिन अगर सीईओ अकेले वही काम को करने लगेगा तो इंटायर जो कंपनी होगी उसके डिसीजन कंपनी नहीं ले पाएगी और उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो इसीलिए वो वहाँ पे कुछ ऐसे पीपल को लेके आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस वाले नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वो कुछ सिंपल टास्क को रिपीटेडली कर सकते हैं और वहाँ पे हम ज़्यादा नंबर में लोगों को लेके आते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप असेंबली लाइन में देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो किसी भी टास्क को बहुत ही ईजियर वे से कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक या दो प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट करना है अगेन एंड अगेन। तो जैसे कि अगर किसी को स्क्रू टाइट करना है तो उसको सिर्फ स्क्रू ही टाइट करना, उसके पास में एक इंस्ट्रक्शन सेट दिया गया कि आपको सिर्फ स्क्रू टाइट करना है। एक पर्सन को जिसको बोला गया कि आपको सीपीयू लगाना है तो वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टास्क को करना ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है और फास्टर वे से वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो दोस्तों यही मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है सीपीयू और जीपीयू के बीच में। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वीडियो रेंडरिंग करनी है तो वीडियो रेंडरिंग के जो भी प्रोसेस हैं, जो भी फ्रेम रेट प्रोसेस हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस को पैरेलली जीपीयू के अंदर कंप्यूट किया जाता है। जीपीयू उन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर सकता है क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स हैं इनको आप पीपल समझ सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कम इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही इजीली उस काम को कर ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा हाई है इसीलिए ग्रुप में वो काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स हाई होने की वजह से जीपीयू के अंदर जो काम है बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एंड मैटर आउट करते हैं। तो दोस्तों आज के समय में जीपीयू जो है वो लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ वीडियो रेंडरिंग एंड एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं है। आज के समय में जीपीयू का एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सिमुलेशंस के लिए, उसी के साथ में डेटा माइनिंग के लिए, और उसी के साथ में अगर आपने लास्ट ईयर देखा होगा तो RTX 3060 वाले जो लैपटॉप्स थे उनका शॉर्टेज हो गया था मार्केट में। रीज़न उसका ये था कि एक्चुअली RTX 3060 जो जीपीयू है उसको यूज़ किया था कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए भी आज के समय में जीपीयूज़ को यूज़ किया था क्योंकि उस टास्क को काफ़ी ज़्यादा फास्टर वे से कर सकते हैं। और इसीलिए एनवीडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया उसे कंप्लीट न्यू लाइनअप ऑफ द क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जीपीयूज़ जिसका नाम है एनवीडिया CMP HX। तो दोस्तों ये एक प्रोफेशनल लेवल का जीपीयू है जिसको माइनिंग के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ओवरव्यू सीपीयू और जीपीयू के बारे में और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी वीडियोस को लेके आएँ या फिर कोई भी अनदर टॉपिक के ऊपर इस टाइप के वीडियोस को क्रिएट करें तो दोस्तों कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।